झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरियातू रोड स्थित हिल व्यू अस्पताल के नए ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा कि ये अस्पताल राज्य के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से मरीजों को फायदा होगा। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट में उपलब्ध चिकित्सीय उपकरणों और सुविधाओं को देखा और पूरी जानकारी ली। आज हिल व्यू समूह ने अपना हॉस्पिटल का एक्सटेंशन किया है। बेहतर तकनीकी सेवा के साथ आगे फिर से लोगों के लिए ये शुरुआत की गई है और मुझे लगता है कि झारखंड में, रांची में एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधा की इच्छा हर किसी को होती है और उसी कड़ी में आज इस अस्पताल को भी आप देख सकते हैं। साल से रांची की जनता, झारखंड की जनता की सेवा कर रहा है। पहले हम लोग सिर्फ मैटरनिटी गायनेकोलॉजी में थे। पिछले 6-7 साल से हमने ऑर्थोपेडिक सेवा भी शुरू की है। अब इसके अलावा हम न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, अभी हमारे पास कैथ लैब के अलावा सारी सुविधाएं, कैथ लैब और रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा सारी सुविधाओं के साथ हम शुरू कर रहे हैं। रांची में पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को इस साल का उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिलेगा, जिसका विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। बता दें कि 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से रामचंद्र चंद्रवंशी को सम्मानित करेंगे और इस दिन विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोकारो पहुंचे, जहां उनका जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अब तक 21 जिलों का दौरा किया जा चुका है। इस दौरान जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं कि इस सरकार को जनता के सहयोग से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। भाकपा माओवादियों ने अपने केंद्रीय कमेटी के सदस्य प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में अब 4 राज्यों में 3 दिवसीय बंद का ऐलान कर दिया है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भाकपा माओवादियों ने 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक बंद का ऐलान किया। इस संबंध में माओवादियों की ओर से पोस्टर लगाए गए। इससे पहले इसी 20 नवंबर को माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान झारखंड में कई जगह रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया था। सरायकेला में रिमांड की मियाद पूरी होने के बाद रविवार को माओवादी नेता प्रशांत बोस और उनके साथ गिरफ्तार 5 अन्य नक्सलियों को कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 9 थानों की पुलिस लेकर सरायकेला सदर अस्पताल पहुंची, जहां लगभग 25 गाड़ियों के काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशांत बोस और उनके साथ गिरफ्तार 5 नक्सलियों को मेडिकल जांच के बाद फिर से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार सभी नक्सलियों के खिलाफ फिर से रिमांड की अर्जी लगाने की तैयारी है। इस दौरान जिले के एसपी आनंद प्रकाश भी मौजूद रहे। जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह नगरी दुमका में कोयला, पत्थर और पासिंग का अवैध खेल जारी है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ नेटवर्क 10 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद जिला प्रशासन दुमका ने छापेमारी कर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद अधिकारी और जिला प्रशासन ने दर्जनों अवैध कोयला खदानों को जेसीबी के माध्यम से नष्ट किया। खनन अधिकारी ने कहा कि इस अवैध खनन और सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इस खेल में जो संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से इसका संज्ञान लेते हुए हमारे उपायुक्त महोदय और हमारे
पुलिस अधीक्षक के द्वारा हमें सूचित किया गया कि इस पे तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए, त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने तत्संबंध एक योजना बनाई और इस पे कार्रवाई की जा रही है। जितने भी यहाँ अवैध खनन से संबंधित पिच है वो पिच भरा जा रहा है और भविष्य में आने वाले समय में इस पे और त्वरित। पलामू के चैनपुर थाना में ब्लास्ट होने से 2 चौकीदार समेत कई लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए। वहीं एसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि सफाई के दौरान आग जलाने के दौरान किसी बोतल के फटने की आशंका है। सरायकेला खरसावा जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां वादी ऋषिकेश कुमार के लिखित आवेदन के आलोक में कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह की निशानदेही पर पुलिस ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र से चोरी किए गए मोटरसाइकिल को बंगाल पुलिस के सहयोग से पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिला के रामकृष्णा बाजार कुल 7 मोटरसाइकिल जब्त किए, जबकि 3 अन्य मोटरसाइकिल अन्य जगहों से बरामद करते हुए कुल 10 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घट रही थी। क्राइम दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने एक स्कूटी जब्त किया। उस स्कूटी जब्त के आधार पे अभियुक्त के अपराध स्वीकृति बयान के आधार पे हम लोगों ने बंगाल जाकर और बंगाल से 7 मोटरसाइकिल जब्त किए और एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़े जो मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त था। धनबाद में अग्यारकुंड के सीओ अमृता कुमारी ने खनन विभाग की टीम के साथ मिलकर कोयलांचल में छापेमारी की। बता दें कि छापेमारी के दौरान खनन विभाग की टीम ने लगभग 15 टन अवैध कोयले से लदा ट्रक और इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया और साथ ही उद्योग परिसर से 2 युवकों को हिरासत में लिया। इस दौरान मौके पर सीओ अमृता कुमारी के साथ खनन निरीक्षक दिलीप कुमार भी उपस्थित थे। हाँ, गाड़ी को जो अवैध कोयले मिले हैं उस कोयले पे जो है कार्रवाई सीओ मैम के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। हाँ, कांटा भी यहाँ पे देखा जा रहा है। मैडम अंदर कुछ आदमी पाया गया जो काम करते हुए या कोयला लोड करते हुए इस तरह का कोई? हाँ, लेबर तो यहाँ पे दिख रहे थे। लेबर और कोई मुंशी वगैरह या नहीं, लेबर दिख रहे थे और यहाँ पे झारखंड के साहिबगंज के तालझारी थाना क्षेत्र पाकड़िया पहाड़ के पास एक पति और पत्नी की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने दोनों को पत्थर से कुचलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामले को लेकर डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। मामले से जुड़ी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर एएसआई तस्लीम राजा, विमल सिंह समेत पुलिस बल मौजूद रहा। तालझारी थाना अंतर्गत पकड़िया पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़िया लोग निवास करते हैं। सुरजा पहाड़िया जो अपना बागान का गोदी कर रहा था, मक्के की और बाजरा की खेती का, उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है रात में। सुबह में प्रधान और उसके पुत्र द्वारा खबर किया गया। पुलिस पार्टी आई है, छानबीन कर रही है। उसकी हत्या पत्थर से सर को कुचलकर किया गया है। किसने किया है अभी तक पता नहीं चला है। इस संबंध में आवश्यक छानबीन की जा रही है। रायपुर में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के अंचालित अधिवेशन में शामिल हुए, जहां रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अधिवेशन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा, सार्वजनिक क्रम और संस्थान देश की ताकत हैं। इन संस्थानों और स्थापना के लिए देश के विकास को गति देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। समय के साथ देश के विकास में इन संस्थाओं ने अपनी भूमिका को साबित किया है, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में विकास का सिलसिला आगे बढ़ा। ऐसे महत्वपूर्ण उपक्रमों और संस्थाओं का निजीकरण देश हित में नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी पुलिस अधिकारियों को जन दर्शन लगाने का निर्देश दिया था, जिसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। बता दें कि बिलासपुर एसपी के पहले ही जन दर्शन में मिली शिकायत का निराकरण भी हुआ, जहां जन दर्शन में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके ही एक रिश्तेदार ने रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे 1,10,000 रुपये की ठगी की, जिसके बाद
एसपी से निर्देश मिलने पर सरकंडा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के दौरान पाया कि आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र दी हैं। वहीं पुलिस की एक टीम बिहार से पटना पहुंची, जिसने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिनांक 19 को जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में जनदर्शन में प्रार्थी जो है डीएम रवि के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर एक रेलवे कर्मचारी के द्वारा उनसे 1,10,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है, जिस पर उनके मार्गदर्शन पर तुरंत सरकंडा पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया गया और पटना बिहार से आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है और उससे घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किया गया है और आज जो है उसको न्यायालय में पेश किया। बेमेतरा में नगर पंचायत मारो को लगभग 3 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली। बता दें कि नगर पंचायत मारो में 2,98,54,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस दौरान संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, कलेक्टर भोस्कर विलास संदीपान समेत अन्य अधिकारी और कार्यकर्ता मारो में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे नगर पंचायत मारो में वर्चुअल भूमि पूजन एवं लोकार्पण का आयोजन किया गया था, जिसमें हम वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे और लगभग 3 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और कार्यों को अब राष्ट्रीय स्तर पर बार बार सराहा और सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने लगातार तीसरे साल भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छतम राज्य होने का परचम लहराया। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले 239 पुरस्कारों में से 67 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ने देश का स्वच्छतम प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने सभी नगरीय निकायों के निवासियों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उत्साहपूर्ण माहौल में भव्य स्वागत किया गया। स्वच्छ अमृत महोत्सव में छत्तीसगढ़ को मिले स्वच्छतम राज्य का अवार्ड मिला। इस अवार्ड को लेकर जब सीएम बघेल रायपुर लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने पूरी गर्मजोशी के साथ छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी स्वच्छ राज्य का सम्मान मिलने पर ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस उपलब्धि पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय, विधायक देवेंद्र यादव, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सफाई कर्मियों को मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ को तीसरी बार देश का सबसे स्वच्छतम राज्य होने का सम्मान मिला है। इसी के चलते सीएम ने सफाई कर्मियों के साथ खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि राज्य को मिला ये सम्मान सफाई कर्मियों की मेहनत का ही परिणाम है। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रधानमंत्री किताब का विमोचन किया। बता दें कि यह किताब वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई ने लिखी है, जिसमें भारत की आज़ादी के बाद से अब तक के प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया गया। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि पत्रकारों के पास ऐसी जानकारी होती है जो आमतौर पर सामने नहीं आती, क्योंकि पत्रकार प्रधानमंत्रियों के नज़दीक रहते हैं। ऐसे में अगर किसी पत्रकार ने प्रधानमंत्रियों पर कोई किताब लिखी है तो उसमें ज़रूर कुछ नया जानने का मौका मिलेगा। बिलासपुर में बीजेपी के सीनियर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। बीजेपी को आगे कैसे मजबूत और ताकतवर बनाया जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। साथ ही साय ने प्रदेश में आदिवासी नेतृत्व और उनकी भूमिका को लेकर कहा कि हाईकमान को तय करना है किसका नेतृत्व होगा। पूरे छत्तीसगढ़ को एक ऐसा लीडरशिप चाहिए, वो तय करेगी पार्टी, हाई कमान, जो अभी बहुत स्थिति कमजोर हो गई है बीजेपी की, उसको मजबूत और ताकतवर कैसे बनाया जाए और आने वाले चुनाव में उसको जीत के मुकाम तक पहुंचाया जाए।
बेमेतरा में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय बालक प्राथमिक शाला ने प्रथम स्थान हासिल किया। बता दें कि बेमेतरा के नवागढ़ विकासखंड में महिला खेल युवा कल्याण विभाग ने महिला खेल कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता और शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें नवागढ़ विकासखंड के लगभग 20 स्कूलों के बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ प्रश्न पर मॉडल तैयार किया। नवागढ़ विकासखंड के लगभग 30 शिक्षक को उनके नवाचार शिक्षक के लिए सम्मानित किया गया। कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में शासकीय बालक प्राथमिक शाला नवागढ़ और उत्कृष्ट शासकीय CBSE अंग्रेजी माध्यम के संस्था प्रमुख के नेतृत्व में शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों ने तैयार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रदर्शनी में पेश किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरुदयाल सिंह बंजारे पहुंचे। अभी विकासखंड नवागढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला बेमेतरा के तत्वाधान में बच्चों के अभी महिला टीम प्रतिभागी रही, जिसमें खेल का आयोजन किया गया था। उसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो और बहुत सारे खेल थे। और अच्छा चीज़ ये देखने को मिला कि कबाड़ से बेमेतरा में एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि बिच्छू के काटने से बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बिच्छू मार दिया मेरी लड़की को, 4 साल का। उसी कारण जिला हॉस्पिटल पे आया है। खेल रहे थे आंगन पे, तो वहीं से कहीं से आया, उसको काट दिया। तो हम लोग सोचा क्या काट दिया, तो बिच्छू को देखा था, फिर उसको मारा गया। साजा के बाजार चौक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सतना खजूरी ताल की रामलीला का आयोजन किया गया, जो श्री सनातन धर्म सत्संग समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान रामलीला को देखने के लिए ग्रामीण इलाकों के लोगों में भारी भीड़ देखने को मिली, जहां हजारों की तादाद में लोग हर दिन पहुंच रहे थे। वहीं रामलीला के अंतिम दिन श्री राम जी के राज्याभिषेक से इसका समापन हुआ। आयोजन समिति के मूलचंद शर्मा हरिशंकर सोनी ने बताया कि विगत 24 साल पहले ऐसा धार्मिक कार्य हुआ था, जिसमें लोगों का अपार स्नेह और सहयोग मिला था। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।